सब लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि आंख बंद करके मुझे बताना कि आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया था। सरकारी नौकरी के सारे पर्क्स है इसमें, और जो रिस्पेक्ट जुडिशरी में है आई डोंट थिंक वो। और अगर आप सही एज में जज बन जाते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट जाने की भी चांसेस आपके बनते हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली तो जिन बच्चों को मेन से स्पेशली डर लगता है क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे जुडिशियल एस्पिरेंट जो जुडिशरी की प्रिपरेशन लंबे टाइम से कर रहे हैं उनके लिए यूजीसी नेट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मुझे लगता है यूजीसी नेट परफेक्ट बैकअप ऑप्शन होता है सर। परफेक्ट बैकअप ऑप्शन आपके पास है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्पिता और मैं हूँ समन्वय। और आज हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए एक बर्निंग क्वेश्चन का आंसर। बर्निंग क्वेश्चन ये है कि देखो, तुम्हारे चल रहे हैं लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, है ना। सेमेस्टर एग्जाम अगर लास्ट सेमेस्टर का ही हो तो सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या चलता है, इसके बाद क्या। तो एक बड़ा क्वेश्चन हम सबके सामने ये होता है कि लॉ कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या बेहतर करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आज पूरा जो डिस्कशन होने वाला है वो यही होने वाला है कि लीगल फील्ड के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्योंकि हमारे साथ है जुडिशरी एक्सपर्ट, तो लेट्स स्टार्ट विद जुडिशरी। हाउ इज जुडिशरी अ करियर ऑप्शन? तो आई थिंक आज के टाइम में जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में सेमेस्टर्स के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, सब लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि आंख बंद करके मुझे बताना कि आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक करियर ऑप्शन जो बहुत क्लियरली दिख रहा था वो था जुडिशरी। तो आई थिंक जुडिशरी इतना बड़ा करियर ऑप्शन है। बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे तो पता है सर, मेरे फादर ने ना, मैं जब 10th क्लास में थी ना तभी से कहना शुरू कर दिया था कि तू लॉ पढ़ना, तू लॉ पढ़ना। तो मैंने कहा आप चाहते हो मैं वकील बनूं? बोलते नहीं जज बने। अच्छा। तो सोचो कि या तो तुमने सोचा होगा कि तुम जज बनो, अगर तुम लॉ स्कूल में, तो या तो तुमने सोचा होगा कि तुम जज बनो या तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा होगा तुम जज बनो। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता ही है कि जुडिशरी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और अच्छा है भी। अच्छा बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखोगे तो अर्पिता मैम की बात से ना एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आती है कि वकील बनने के लिए तो लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था ना। अगर वो करना था तो आप 3 years LLB करके भी कर सकते थे। अगर आप 5 years LLB के अंदर आते हैं तो आपके पास एक क्लियर विजन था, आपके पास एक क्लियर करियर ऑप्शन था, और वो था जुडिशरी। और जुडिशरी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है भी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इनकम बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को ट्रांसफरेबल जॉब्स पसंद है, जिन्हें पसंद है इस सिटी से दूसरी सिटी जाना, इधर रहना, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई लोगों को अपने स्टेट से बहुत प्यार होता है कि मैं MP में रहना चाहती हूँ लेकिन MP एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सरकारी नौकरी के सारे पर्क्स है इसमें, और जो रिस्पेक्ट जुडिशरी में है आई डोंट थिंक वो लॉ फील्ड में किसी और पोजीशन पे इतनी रिस्पेक्ट है किसी की। सो लीगल फील्ड में अगर आप देखेंगे एक ही गवर्नमेंट जॉब ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता है कि आई थिंक सारी चीज़ें जाके हमें मिल जाती हैं, और वो है जुडिशरी के अंदर। एंड जब आप जुडिशरी में प्रमोशन की भी बात करते हैं तो 2nd क्लास से लेकर 1st क्लास CGM, फिर आप ADJ बनते हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, और अगर आप सही एज में जज बन जाते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट जाने की भी चांसेस आपके बनते हैं वहाँ पर। Exactly. तो आई थिंक गवर्नमेंट फील्ड में जो लोग करियर बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए करियर ऑप्शन के तौर पे जुडिशरी बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक। जुडिशरी से रिलेटेड अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन हो या तुम्हें प्रोसेस पता करना है कि बनते कैसे है जज, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल पूछना। वी विल कम अप विद एन एंटायरली न्यू वीडियो ऑन दिस, है ना। एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे सर, शुरू से बताएंगे कि कहाँ से तैयारी शुरू करो, कब से शुरू करो, और कैसे तुम जज बन सकते हो। जुडिशरी तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है ही, बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा क्या? तो अर्पिता मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जुडिशरी में या तो जज बनना नहीं चाहते या फिर किसी रीजन की वजह से जज नहीं बन पाते, तो उनके लिए सेकंड जो बेस्ट करियर ऑप्शन मुझे लगता है वो लगता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर भी अपने करियर को, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है, तो प्रोसिक्यूटर का एग्जामिनेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है?
बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है, ओह प्रीलिम्स और इंटरव्यू। इंटरव्यू, वाह। तो जिन बच्चों को मेन से स्पेशली डर लगता है क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा एक डिफरेंस आपको जो जुडिशरी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में देखने को मिलता है वो ये होता है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग होता है। तो प्रोसिक्यूटर का एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जहाँ पर सिर्फ आपको बैरक रीडिंग्स करनी होती हैं, बट जब आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पर 360 डिग्री प्रिपरेशन आपको करनी होती है। तो एक लेवल जो हमें मिलता है डिफिकल्टी लेवल, वो प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन में थोड़ा कम मिलता है। तो सरकारी नौकरी भी, हाँ और सारे पर्क्स भी, बिल्कुल सारी वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत, लेकिन थोड़ा कम डिफिकल्टी लेवल पे। हाँ थोड़ा कम, और कोर्ट में ही काम करना है, जज के साथ ही आपको काम करना है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। एडवोकेसी एक ऑप्शन और है, लेकिन एडवोकेसी मुझे लगता है कि एडवोकेसी हाईएस्ट पेइंग जॉब है सर, हाँ है ना। मतलब अगर हम टॉप वकीलों की बिल्कुल, बात डिपेंड करता करें है आप तो प्रैक्टिस वो कहाँ करते आर्ली हैं। फीस लेते हैं, और वो Right. आर्ली फीस भी लाखों लाखों में जाती होती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ता है। पहले तो आपके पापा की पहले से Right. सेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपनी दुकान होनी चाहिए, अपना ऑफिस होना चाहिए, अपने क्लाइंट्स होने चाहिए। एग्जैक्टली, क्लाइंटेल इंपॉर्टेंट है। राइट, बट आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी और आपकी जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो बहुत जल्दी सक्सेस चाहती है और लाइफ में। सक्सेस बहुत होनी भी चाहिए सर, मुझे हाँ, तो, मैं तो इस बात से कन्विंस्ड भी हूँ राइट, कि मतलब मैं नहीं वेट कर सकती ना 7 साल की 5,000 के स्टाइपेंड पे, मैं 7 साल 8 साल उसी स्टाइपेंड बट पे लिटिगेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको 8 से 10 साल का वेट करना होगा, करना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने उस लेवल के लिए, पे जाने के लिए। बिल्कुल। तो लिटिगेशन आपके पास एक बहुत अच्छी करियर चॉइस तो है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारा पेशेंस लगेगा, बहुत सारा टाइम लेने वाला है आपको। तो आई थिंक वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्म कर रहे हैं हाँ, कि स्ट्रगल के लिए रेडी रहना। हाँ, और अगर तुम स्ट्रगल करना चाहते हो तो गो फॉर इट। इसके अलावा सर अब तो ना नई नई चीजें भी हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप LLM कर लेते हो, है ना, तो LLM करने के बाद आपके पास और रास्ते खुल जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट। यूजीसी नेट सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आप LLM करो। यूजीसी नेट क्यों दिया जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ बनने के लिए, और ये बहुत अच्छी फील्ड है सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ और मुझे पता है कि सुबह कॉलेज जाओ और 4 बजे तक घर वापस आ जाओ। पूरी शाम होती है प्लान करने के लिए। एंड पता है यूजीसी नेट की सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली क्या पसंद है, तो क्योंकि एक एज के बाद आप बहुत सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं, बट अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना तो आप हमेशा यंग बने रहते हो, क्योंकि आप उस ऑडियंस के साथ, उस क्राउड के साथ, उन बच्चों के साथ रहते हो जो आपको कभी आई थिंक ओल्ड एज या फिर बढ़ती हुई एज का एहसास ही नहीं होने देते हैं। तो मुझे सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत बात यूजीसी नेट की ये लगती है कि इसके थ्रू हम अपने पास्ट को और बेहतर तरीके से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बच्चे अगर एक्साइटेड है ना कि फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, तो फैकल्टीज भी एक्साइटेड रहते हैं, फैकल्टी भी एक्साइटेड होती है पार्टी में क्या पहनने वाले हैं, क्या होने वाला है। राइट। एंड एक चीज़ और अर्पिता मैम मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जुडिशियल एस्पिरेंट जो जुडिशरी की प्रिपरेशन लंबे टाइम से कर रहे हैं, उनके लिए यूजीसी नेट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आप प्रिपरेशन करते जाइए, साथ ही साथ आप LLM करते जाइए, और क्योंकि ड्यूरिंग LLM आप यूजीसी नेट दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हो। यूजीसी नेट साल में 2 बार होता है, एक मई का साइकिल, आपका जून का साइकिल होता है, दूसरा आपका दिसंबर-जनवरी का साइकिल होता है। तो एक साल में आप 2 बार यूजीसी नेट दे सकते हो। बहुत अच्छी बात है। अगर यूजीसी नेट निकल गया तो LLM कंप्लीट होने के बाद अपना PhD में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे नंबर से आपका निकल गया, आपको JRF मिल सकता है, फेलोशिप आपको मिल सकती है। तो आई थिंक ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे ADPO है, या फिर सेबी, RBI, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत तो बहुत है ही, उसमें लगनी ही है, लेकिन ना एक छोटा सा फैक्टर लक का भी होता है, जिसके लिए आपको हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए। और मुझे लगता है यूजीसी नेट परफेक्ट बैकअप ऑप्शन होता है सर, परफेक्ट बैकअप ऑप्शन होता है। बैकअप ऑप्शन आपके पास है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं बॉस, फिर तो आई थिंक मुझे लगता है और कोई करियर ऑप्शंस फिर देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, और अगर आप देखना भी चाहो ना तो आपके पास प्रिपरेशन का भी समय रहता है, बहुत टाइम मिलता है आपके पास। आप शाम को घर जाते हो ना, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है पढ़ने का, प्रॉपर टाइम होता है अपनी तैयारी का भी, तो आप जॉब के साथ साथ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि अगर तुम इस चीज से भी स्ट्रगल कर रहे हो ना कि जॉब के साथ
क्लैट पीजी की तैयारी कैसे करें पीएसयू के लिए, या जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, या एडीपीओ की तैयारी कैसे करें, ये भी अगर तुम्हारे मन में सवाल है ना तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना. वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो एंटायरली इसी टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे कि इस तरह से तैयारी करो ताकि पहले अटेम्प्ट में निकालो एग्जाम. निकल जाना चाहिए. जुडिशरी की प्रिपरेशन करते करते यूजीसी नेट तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकल ही सकता है. हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, और निकलना भी चाहिए. एक बहुत पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि चलो कुछ नहीं तो ये तो है ये ना. तो हो गया. हाँ. राइट. क्लैट पीजी से याद आया सर, क्लैट पीजी बहुत सारे बच्चे पीएसयू के लिए भी देते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी देते हैं, जो बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होता है. 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी होती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, कोई एग्जाम तुम्हें अलग से नहीं लिखना है. क्लैट पीजी के अंदर अच्छी रैंक लेकर आनी है, रैंक 30 तक लेकर आ जाओ, ठीक है, और बस इंटरव्यू है तुम्हारा. कितनी बड़ी बात. क्लैट पीजी पर्सनली मुझे सबसे डायनेमिक करियर ऑप्शंस लगता है. रीजन पता है क्या है? चलो लेट्स से आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, अब आप आगे का सोच रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो भी क्लैट पीजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. हाँ. आप अगर कॉर्पोरेट कल्चर में जाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, देन क्लैट पीजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. कोई बात नहीं, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं है, आपको जॉब की जरूरत है, कोई बात नहीं. जैसा मैम ने आपको बताया, अंडर 30 आप रैंक लेकर आ जाओ, पीएसयूज में आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, आपका करियर सेट हो जाएगा. एग्जैक्टली. कितना सुकून है बस. सही में. तो मुझे लगता है ये वाला एग्जाम तो सभी को देना चाहिए. और अगर आप एलएलएम का सोच रहे हो ना, अगर यू आर थिंकिंग अबाउट एलएलएम वही की डिग्री के लिए, तो फिर अच्छी जगह से करो, बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी से करो, बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करो. Tier 2 Tier 3 लोकल कॉलेजेस नहीं, Tier 1 टारगेट करो, एम हाई रखो अपना, और फिर अच्छे कॉलेज से करो. बहुत फर्क पड़ता है सर इससे. आई थिंक एजुकेशन, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, वो बहुत मैटर करता है. एग्जैक्टली. मे बी शायद ये अभी आपको फील ना हो, बट आगे चल के जब आप अपने करियर में बहुत अच्छी जगह पर होंगे तो आपको एक बार जरूर फील होगा. बिल्कुल. इसके अलावा सर अब तो बहुत सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स भी आ गए हैं, जिनके बारे में बच्चे अवेयर होना शुरू कर दिए हैं. जैसे IBPSO है, IBPS-SO है. इसके अलावा सेबी का एग्जाम अभी इंटरव्यू होने वाला है सेबी का. तो इस तरह के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं. IBPS-SO के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. सेबी के लिए भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इन एग्जाम्स में भी सैलरी बहुत अच्छी है, और बैंक 5 बजे ताला लग जाता है. 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है. हाँ, और 5 बजे ताला लग जाता है, वो खत्म कर देते हैं काम. तुम्हारा काम है तुम कल आना, लेकिन हम नहीं करेंगे. इतनी बेहतरीन नौकरी है, इतनी बढ़िया नौकरी है. तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर में सबसे अच्छी बात यह है कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है. एग्जैक्टली. मतलब ये वैसा पंचवर्षीय योजना टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ. ये हर 2-3 महीने में कोई एक नोटिफिकेशन आएगा. ऑलमोस्ट सिलेबस आप देखेंगे 70-80% सिलेबस सेम होता है. कोई आपको बहुत अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कॉलेज में हैं और आपको लगता है कि आपको कॉलेज के तुरंत बाद ही किसी जॉब में अगर आपको जाना है, जुडिशरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्लैट पीजी जैसे आपके बड़े सपने नहीं हैं, तो गवर्नमेंट जो जॉब है आपके लिए लॉ ऑफिसर का, वो बेस्ट करियर ऑप्शन आई थिंक है. और लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके इन सारे करियर ऑप्शन में जुडिशरी गोल्ड आपको हेल्प करता है. आप अपने किसी भी करियर ऑप्शन को चुन सकते हो और हमारी टीम आपको वहाँ पर हेल्प कर सकती है. एग्जैक्टली. तो अगर तुम इनमें से किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में सोचो ना, चाहे वो जुडिशरी हो, एडीपीओ हो, एपीओ हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हो, या फिर क्लैट पीजी हो, या यूजीसी नेट हो, तुम इनमें से किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो ना, इनमें से किसी भी एग्जाम को लेकर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो. मन बना चुके हो कि करना तो है ही, तो फिर एक नंबर दे रही हूँ 6363286363. इस पर कॉल करो, ठीक है, एंड गेट योर सेल्फ एनरोल टुडे. आज से एनरोल करोगे ना तो तैयारी आज से होगी, वरना तुम जो सोच के बैठे हो ना कि लास्ट सेमेस्टर में गोवा घूमाते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं, अब तो जन्माष्टमी आ गई, अब तो गणेश आ गए, अब तो दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, तुम्हारे एग्जाम ऐसे ही निकलते जाएंगे. ठीक है, तो थोड़े सीरियस हो जाओ, तुम तैयारी शुरू कर दो. हाई टाइम है दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स. तो तैयारी अपनी आज से शुरू कर दो. नंबर फिर से नोट कर लो 6363286363. अगर आपको लगता है कि कोई करियर ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है, आपके पास बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, तब भी आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी काउंसलिंग भी आप बुक कर सकते हैं. ऑल राइट, इस वीडियो को सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 4th ईयर में 5th ईयर में बहुत कंफ्यूज होते हैं. मैं तो बहुत थी. आई होप तुम्हारी कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो गई होगी. और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना. चैनल में देख रही हो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल. व्हाट इज गोइंग ऑन गाइज?
व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी करो, तुरंत करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे, एंड अच्छे से तैयारी शुरू कर दो अपनी। बाय बाय। बाय बाय गाइस।